हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अन्या सब घर वालों का इतना प्यार और अपनापन देख काफी खुश थी। उसे फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी और घर से है। अब तो आकाश जी ने भी उसी अपना लिया और अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगे थे। आकाश जी अब अन्या को कौशल्या से जुड़ी चीजों के बारे में बातें अपने पुराने पालों से रूबरू करते, उससे वो हर जगह और चीज दिखते जहां उनकी कौशल्या की यादें बसती हैं। अन्या कभी समझ नहीं पाई जो आकाश जी रेहान से इतनी नफरत करते हैं और उससे बात तक नहीं करते। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वो ये सवाल का जवाब आकाश जी से नहीं पूछ सकती थी क्योंकि उससे डर था अभी अभी जो नाजुक रिश्ता बना है कहीं सवाल से टूट न जाए। लेकिन अपने दिल की उलझन कहाँ करे उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अन्या अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इन बीते वक्त में रुद्र का बिहेवियर अन्या के लिए केयरिंग और नॉर्मल था। अब भी वो ज्यादातर काम ही रहता था। अन्या तो बस उसे अब छुप छुप कर बस एडो करती थी। वो काफी अट्रैक्ट हो रही थी। शायद वो इन बीते दिनों में अपना और रुद्र का रिश्ता भी भूल गई थी, जो एक मजबूरी में बंधा हुआ है। एक सुबह अन्या रुद्र के लिए कॉफी कमरे में ले जा रही थी। उसकी नजर सामने से आते आकाश जी और रेहान पर जाती है। वो पल वही रुक जाती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने से अनजान बनकर गुजर जाते हैं, जैसे कोई ही नहीं है उन दोनों के बीच। लेकिन जाते जाते रेहान जरूर एक बार पलटश जी को देखता है। ये बात अन्या को अब अंदर से खल रही थी। वो वहाँ से कॉफी के लेकर कमरे में आ जाती है। रुद्र कुछ कामों में लगा था। रुद्र बिना देखे अपना हाथ बढ़ता है, लेकिन अन्या इस बात से बेखबर काफी टेबल पर रख देती है। ये देख रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या का खोया हुआ चेहरा देखता है। वो उसे इतना खोया हुआ परेशान देख अपना लैपटॉप बंद कर उठते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? अन्या रुद्र की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ती हुई कहती है, नहीं कुछ नहीं, इतना बोल अन्या जाने को हुई कि रुद्र ने पीछे से उसका हाथ थाम उससे रोकता है। अन्या के शब्द उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहे थे। ये देख रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, आर यू श्योर? अन्या दोबारा उसे देख सोचती है, क्या मैं इनसे ही डायरेक्टली पूछूं, आखिर क्या बात है रेहान और डैड के बीच? नहीं अन्या, ऐसा मत कर, अभी तो ठीक मूड में है, बाद में पता नहीं तेरे सवाल पूछने पर क्या करेगी। इससे अच्छा है दूर रह इनसे। रुद्र फिर कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिससे देख रुद्र अन्या का हाथ छोड़ वहां से कुछ साइड होता है और उस मैसेज को पढ़ उसके फेस पर एक डेविल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से रियलाइज कर जल्दी से अपना फोन पॉकेट में रख वापस से सोफा पर बैठ लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, सुनो कल सुबह हमें निकलना है 2 दिनों के लिए, तो उस हिसाब से तुम अपनी पैकिंग कर लेना। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या ज्यादा ध्यान न देते हुए कहती है, ठीक है मैं सकी पैकिंग कर दूंगी। इतना बोल अन्या जैसे जाने को हुई कि रुद्र अपने वैसे ही बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बैठा दिया। ये देख अन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देखे लगी। रुद्र अपने एक हाथ से अन्या की कमर को कसते हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे के पास आए बालों को पीछे संवालते हुए काफी दिलकश आवाज में कहता है, लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा हम दोनों जा रहे हैं, तो मेरी अकेले की पैकिंग नहीं, हम दोनों की पैकिंग करनी है तुम्हें। रुद्र के
ऐसे करने से अन्या शॉक हो गई थी। वो अपनी नजरें झुकाई बैठी थी, लेकिन जब उसने रुद्र की बातें सुनी तो वो हैरानी से पूछती है, हम दोनों, लेकिन कहाँ और क्यों? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें वहाँ जाकर ही मिलेगा। इतना कहकर रुद्र अन्या को ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में ही खो ही रहे थे। रुद्र धीरे से आगे बढ़ अपना नोज धीरे से अन्या के गालों को छूता, जिस एहसास से अन्या की आंखें बंद हो जाती है। रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को प्यार से सहलता है। दोनों को ये नया एहसास काफी मदहोश कर रहा था, लेकिन तभी उनके कमरे के दरवाजा झट से खुलता है और रेहान धड़धड़ते हुए अंदर आते हुए कहता है, यार भाई, मुझे वो इतना ही बोलते हुए वो रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर रुद्र से मिलती है, जो उसे घूर रहा था और अन्या ठीक उसके बगल में अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। अन्या ने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से रुद्र के कंधे को धक्का देकर खड़ी हो गई। रुद्र भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए उसकी पकड़ अन्या पर ढीली पड़ गई। अन्या के चेहरे पर कुछ शर्म, किन रुद्र के चेहरे पर रेहान के लिए गुस्सा था। रुद्र और अन्या को एक नजर देख रेहान अटकते हुए कहता है, आई थिंक गलत वक्त पर आ गया, मैं चलता हूँ भाई। इतना बोल वो जैसे ही मुड़ता है कि एक नौकर आकर अन्या से कहता है, मैम आपको दादाजी बुला रहे हैं। अन्या को ये अच्छा मौका दिखता है, इसलिए वो झट से हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। रेहान भी मोहाल में ठंडी हवा महसूस कर जल्द से कहता है, मुझे भी चलना चाहिए। इतना बोल वो जैसे जाने को हुआ कि पीछे से रुद्र की कारक आवाज आती है, रेहान वही रुक जाओ। रेहान समझ जाता है आज उसकी शामत है, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ अपना बदसी दिखते हुए कहता है, हाँ भाई आपने मुझे बुलाया। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर लैपटॉप को बंद कर कोट उठाते हुए उसके पास आकर कहता है, कल से 2 दिन तक ऑफिस तुम्हें संभाल है और इस बार ध्यान रखना, कोई गलती और न ही कोई बहाना। ये सुन तो रेहान शॉक हो गया। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई ऑफिस में कैसे? में तो वो इतना ही बोलता है कि रुद्र उससे घूरते हुए कहता है, कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद है, इसलिए बहाना बनाने की कोशिश मत करना, वक्त पर कल से ऑफिस पहुंच जाना। इतना बोल रुद्र वहां से निकल जाता है। वही रेहान अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। आज तक रुद्र ने उससे काफी बार ऑफिस जाने को, लेकिन आज तक ऐसे धमकी भरे लहजे में नहीं कहा। अब रेहान को यहाँ आने के लिए पछतावा हो रहा था, आखिर वो आया क्यों? उसका तो अब रोने का मन कर रहा था। आखिर उसने खुद को ही आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच कर लिया। वहीं अन्या दिग्विजय जी के कमरे में उन्हें मेडिसिन देते हुए कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप आज क्लब नहीं जा रहे हैं? आपको तो वहाँ जाना अच्छा लगता था। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए अन्या को अपने पास बैठते हुए कहते हैं, मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता था कि मुझे सबसे मिलना काफी पसंद था, बल्कि इसलिए जाता था कि वहाँ एक तरह का सुकून था जो इस घर में नहीं मिलता था, लेकिन तुम्हारे आने से वो कमी भी पूरी हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस क्लब से रिटायर हो जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम मेरा वो आधा अधूरा सपना भी पूरा कर दोगी। इतना बोल दिग्विजय जी हंसने लगे। अन्या भी उनकी खुशी में खुश थी, लेकिन उसके लास्ट वाले शब्द का मतलब जानने के लिए सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछती है, कौन सी आधी अधूरी सपना दादाजी? दिग्विजय जी खुशी से चहकते हुए कहते हैं, अरे वही जो मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारे पहले दिन जाहिर किया था,
मेरे परपोते की ख्वाहिश जो अब मुझे जल्दी ही चाहिए। अन्या दिग्विजय जी की बात सुन आचार्य से उनके देखती है, फिर खुद में शर्म से नजारे झुका लेती है। उसे अपनी और रुद्र की नजदीकियां याद आती है, जो उसके दिल में भी ख्वाहिश जगाने लगती है। वो दादाजी कुछ इस बारे में कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप वहां से चली गई। दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों से रुद्र का बिहेवियर देख उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी वो जल्दी ही इस ख्वाहिश का दीदार कर लेंगे। सब अपने ख्वाहिशों के दुनिया में थे, लेकिन वही रुद्र किसी अलग ही प्लान 9 में था। वो अन्या को लेकर कहीं जा रहा था, कहाँ इस बात का आइडिया को बिल्कुल नहीं था। उससे कुछ सोचा था, अब ये अन्या के हक में था या अगेंस्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। अन्या रुद्र के साथ बाहर जाने के लिए काफी खुश थी। जब ये बात रेहान और तविश को पता चला तो उन दोनों ने अन्या को ये बोलकर चिढ़ाया कि रुद्र उसे हनीमून के लिए बाहर ले जा रहा है। अन्या भी ये सुन कुछ शर्मा गई। उसे भी रुद्र के कुछ दिनों का बिहेवियर से कुछ अलग ही फीलिंग खुद के अंदर महसूस होने लगी थी। वो काफी खुशी खुशी पैकिंग करती है। अन्या रात को रुद्र का इंतजार करती है, लेकिन वो रात को घर नहीं आता। एक मैसेज आता है कि सुबह 5 बजे जियान उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। ये मैसेज पढ़ वो थोड़ी मायूस हो गई। अब उससे डर भी लगने लगा कि कहीं रुद्र डॉट। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।